भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा वो अद्भुत सेनानी होगा। भारत का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। जी हाँ दोस्तों, हर देश हर मुल्क के लोग यही चाहते हैं कि देश की प्रगति हो, उनका देश विश्व विजेता हो। परंतु यदि दुनिया भर के मशहूर भविष्य वक्ताओं द्वारा वर्तमान के लिए की गई भविष्यवाणियों की माने तो शायद कुछ लोग उस पर यकीन ना करें। लेकिन आपको बता दें, अपनी इस रिसर्च में हम जिन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों का जिक्र करने जा रहे हैं, उन्होंने आज से पहले भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर का जिक्र करते हुए जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं, वो 100 की 100 सत्य साबित हुई हैं। दरअसल इन सभी भविष्य वक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणी में भारत के विश्व गुरु बनने का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत विश्व विजेता होगा, पूरे विश्व में भारत ही सुप्रीम पावर होगा, भारत में ही पूरी दुनिया का कार्यालय होगा और भारत देश का परचम पूरे विश्व में लहराएगा। भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां भारत में जन्मी एक महाशक्ति के बारे में यह भी बता रही है कि वह महाशक्ति, वह महापुरुष पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति ला देगा, जिसके अध्यात्म ज्ञान से हर बुराई खत्म हो जाएगी, जिससे पूरे विश्व में शांति स्थापित होगी और तीसरा विश्व युद्ध भी टल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने ऐसे महान भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी लेकर आए हैं जिन्होंने समय से पहले समय की तस्वीर दिखा दी थी, जिनके धुंधले प्रतिबिंब आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसे रहस्य का खुलासा करने जा रहे हैं जो एक विचित्र बदलाव की ओर संकेत करता है, एक ऐसा दौर जो विश्व में मानवता और शांति को मुकम्मल करेगा। भविष्यवाणियों के अनुसार लोगों में एक नए तरह का आध्यात्मिक झुकाव देखने को मिलेगा और यह एक आध्यात्मिक संत उस महापुरुष की जागृति से संभव होगा। वो इतना शक्तिशाली होगा कि जमीन से अर्श तक उस महाशक्ति की ही शफ़क़त होगी। जो दृश्य महान भविष्य वक्ताओं ने दिखाया है उस पर विश्वास करना आसान नहीं था। कहते हैं सांच को आँच नहीं लेकिन प्रमाणित करना नागुज़ीर है। यकीन मानिए, जब हमारी टीम ने इस पड़ताल का सफर शुरू किया तो एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी में उस महापुरुष और महाबदलाव का जिक्र मिला, जिसके बाद उन्हीं सब भविष्यवाणियों को आधार बनाकर हमारी टीम ने उस महापुरुष की खोज शुरू कर दी। दोस्तों, हमारी इस रिसर्च में समय और कठिन परिश्रम लाजमी था, लेकिन परिणाम निराशाजनक नहीं थे। हमने सभी प्रमाण इकट्ठे किए और भविष्यवाणियों से मिलान करने के बाद अब हम उन्हें आपके सामने लेकर आए हैं। हमारी टीम ने तो पता लगा लिया था, मगर अब वक्त था तो जनता को उस महापुरुष के बारे में अवगत करवाने का। हमारी पड़ताल का निष्कर्ष कुछ ऐसा था कि जिसे जानकर हमारी टीम भी चौंक गई थी और अब ये पड़ताल आपके भी होश उड़ा देगी। तो वीडियो छोड़कर कहीं जाइएगा मत। दोस्तों, वो महापुरुष हम सबके बीच मौजूद है। वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि कौन है वो महाशक्ति। दोस्तों, बहुत से लोगों ने इन भविष्यवाणियों को अपने हिसाब से किसी पर सेट करने की कोशिश की है। कुछ लोग ओशो को वह महाशक्ति बताते हैं तो कुछ जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी को, कुछ भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर ये भविष्यवाणी सेट करते हैं तो कुछों ने अन्य संतों व राजनेताओं पर सेट करने की कोशिश की है। लेकिन वास्तव में ये सभी भविष्यवाणियां बिल्कुल फिट किस महापुरुष पर बैठती है, यह जानकारी आपको हमारी रिसर्च को देखने के बाद खुद ब खुद मिल जाएगी। सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसे महान भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों से रूबरू करवाते हैं जो अपनी सटीक भविष्यवाणी से विश्व विख्यात हैं। हमारे पहले महान भविष्य वक्ता हैं इंग्लैंड के विलियम जॉन वार्नर हैमॉन्ड उर्फ कीरो, जिनको दुनिया के मशहूर हस्तरेखा विज्ञानी के तौर पर जाना जाता है। भारत की आजादी व भारत के उज्जवल भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करने वाले कीरो विश्व में होने वाले इस परिवर्तन को किस तरीके से देख रहे थे, आइए जानते हैं। कीरो ने सन 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की है 20वीं सदी अर्थात सन 2000 ईस्वी के उत्तरार्ध में जन्मा संत ही विश्व में नई सभ्यता लाएगा जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। भारत का वह एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान की क्रांति ला देगा। इंग्लैंड के भविष्यवक्ता कीरो की भविष्यवाणी से हमें एक संकेत मिला कि जिस महापुरुष पर ये भविष्यवाणियां सेट होनी है, उनका जन्म
1950 के बाद का होना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं नॉर्वे के श्री आनंद आचार्य जी की भविष्यवाणी की ओर, जिन्होंने पूरे गर्व के साथ अपनी भविष्यवाणी में भारत का जिक्र किया है। श्री आनंदाचार्य की भविष्यवाणी के अनुसार 1998 के बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश में आएगी, जिसके स्वामी एक गृहस्थ व्यक्ति की आचार संहिता का पालन संपूर्ण विश्व करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका आध्यात्मिक तत्वज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। आनंद आचार्य जी की भविष्यवाणी से हमें एक और संकेत मिला कि वो महापुरुष गृहस्थी होगा। दोस्तों, ये कुछ ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो शायद आपने कभी सुनी तो होंगी, लेकिन कभी उन पर गौर नहीं किया होगा। अब देखते हैं नवयुग के बारे में भविष्यवाणी करने वाले इजराइल देश के जाने माने भविष्यवक्ता प्रोफेसर हरार जी का क्या कहना है। प्रोफेसर हरार। इजराइल के प्रोफेसर हरार के अनुसार भारत देश का एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से सन 2000 ईस्वी से पहले आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत कर लेगा। वह सारे विश्व को उनके विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा, पर बाद में नेतृत्व धर्मनिष्ठ वीर लोगों पर होगा जो एक धार्मिक संगठन के आश्रित होंगे। अब बारी आती है फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं की, जिनकी भविष्यवाणियां एकदम सटीक मानी जाती हैं। जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गया। तो आइए देखते हैं कौन है ये भविष्यवक्ता और क्या थी इनकी भविष्यवाणियां। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस के महान भविष्यवक्ता डॉक्टर जूले वर्न की। डॉक्टर जूले वर्न के अनुसार भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेंगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में आत्म शक्ति से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। डॉक्टर जूले वर्न ने भी उस महापुरुष का जिक्र करते हुए भारत का नाम लिया है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो महान शक्ति भारत से ही उजागर होगी और पूरे विश्व पर प्रभाव डालेगी। मैं सीना ठोक कर कहता हूँ, मेरे सायरन को कोई रोक नहीं पाएगा और वह जरूर आएगा। ऐसा कहना था महान भविष्यवक्ता मिशेल दी नॉस्ट्राडामस का, जो आज भी बहुत से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं, जिनकी भविष्यवाणियों को आज तक कोई भी गलत सिद्ध नहीं कर पाया। उन्होंने जैसा कहा वही होता गया। नॉस्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणी में होने वाले इस महान परिवर्तन की तफसील से व्याख्या की है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ बताया उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में। नॉस्ट्राडामस सन 1555 में अपने ग्रंथ के शतक 10 श्लोक 96 में उस महापुरुष के बारे में बताया है कि वह महापुरुष एक ऐसे देश में जन्म लेगा जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होगा तथा उस देश का नाम एक सागर हिंद महासागर के नाम से होगा, यानी कि हिंदुस्तान। दोस्तों, विश्व में हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जो 3 ओर से सागर से घिरा है तथा हिंदुस्तान ही एकमात्र देश है जिसका नाम किसी सागर के नाम से मेल खाता है, हिंद महासागर। फिर शतक 20 श्लोक 25 में कहा है कि वो महापुरुष हिंदुस्तान में पैदा होगा। वह महापुरुष एक ऐसे प्रांत में जन्म लेगा जिसमें 5 नदियां बहती हों। यह उल्लेख उन्होंने शतक 1 श्लोक 50 में किया है।